अब किस किस ब्राह्मण की गाड़ी पलट जाए ये भी तो नहीं पता है। हमारे लिए, जनता के लिए अगर माफिया बनना पड़ा तो माफिया भी बनेंगे, गुंडा भी बनेंगे। और ब्राह्मण समाज में सबसे ज्यादा रोष है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के साथ में अन्याय हुआ है। मैडम क्या नाम होगा? समीक्षा शुक्ला है मेरा नाम, समीक्षा शुक्ला, स्वर्ण चेतना सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी सपा नेत्री। ब्राह्मण वोट बैंक 2027 में किसके तरफ जा रहा है? सीधा सीधी सी तो बात है, सारा ब्राह्मण, अभी आपने देखा नहीं था 5 तारीख को कितना विशाल जो है जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती हुई थी, तो ब्राह्मण समाज ने ये बता दिया था कि हम कहाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण समाज से ये पूछने वाली बात ही नहीं है कि ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है। ब्राह्मण समाज जहाँ था वो वहीं है। समाजवादी पार्टी में सदैव था, है और रहेगा। 2-4 फुटबॉलें, अगर मान लीजिए 100 फुटबॉलें हैं, उसमें से जब रखने उठाने में 2-4 छिटक के इधर उधर चली जाती है गंदगी में। तो जब गंदगी में जाती हैं, ठीक है, तो सफाई में जब सफाई होती है तो फिर निकल के आती भी है, तो वो धुल पोंछ के अपने बच्चे अपने पास कह रहे हैं कि विपक्ष बस भीड़ जुटा पा रहा है, वोट जा नहीं रहा है ब्राह्मण का पूरा वोट भाजपा के पास है। अच्छा सुनिए, अभी वो जो आए थे नवीन जी जो अपनी विधानसभा हार गए हैं, ठीक है ना, तो वो हार गए हैं, तो उनकी में जो महिलाएं लाई गई थी, जो भीड़ आई थी, उन बिचारी भीड़ को ये तक नहीं मालूम था कि हम आए कहाँ हैं और लाए कहाँ से हैं। उनको रुपए तक नहीं दिए थे, 500 1000 रुपए पे लाई गई थी और उनको एक पैसा नहीं दिया था, एक पानी की बोतल तक नहीं दी थी, और रो रो करके जाती हुई रास्ते में मिली थी। उनसे पूछा, आप ही मीडिया वालों ने पूछा था, तो वो ये नहीं बता पाई थी कि हम आए कहाँ हैं, किस पार्टी में आए हैं और किस लिए आए हैं। इसको कहते हैं किराए की भीड़। और जो जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती हुई थी, उसमें जो ब्राह्मण आया था करीब 1 लाख 2-2.5 लाख ब्राह्मण था। आप उनसे किसी से भी आप पूछ लेते, वो बताता कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कब पैदा हुए थे, कब मरेंगे, पूरा कितने जनेऊ में कितनी गांठें हैं, वो सारा उनको जो है। और ये बात भी तय है, जो ब्राह्मण समाज है, अगर ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण जो है, अगर रामायण और महाभारत तो सब कराता है, तो वो श्राद्ध भी कराता है, ठीक है। तो ब्राह्मण समाज अब की बहुत भव्य श्राद्ध करेगा। समाजवादी पार्टी में जो हमारा ब्राह्मण समाज है, और क्या कहते हैं, तो वो अब की बहुत भाजपा सरकार की ऐसी भव्य श्राद्ध करने जा रहा है जिसमें सभी आमंत्रित हैं। आप सब मीडिया वाले आमंत्रित हैं और भव्य श्राद्ध होगा, और सभी को जो है आज से ही, अभी से ही न्योता है। उसमें ये नहीं है कि कौन बिरादरी का खाएगा, कौन बिरादरी का नहीं खाएगा, सबका स्वागत है। सभी के लिए निःशुल्क भोजन और पानी, सब जो आएगा वो मिलते जाइएगा। श्राद्ध बहुत भव्य होने वाला है और ये इतिहास गवाह है। कब होने वाला है? 2026 से 27 तक सब पार, और 29 में तो गंगा पार, हड्डियां सब विसर्जित हो जाएंगी। जो कलश होता है 29 में कलश जो है जाएगा, वहीं काशी भेजेंगे। पर कह रहे हैं कि हम इतना विकासी कर दिए कि जनता कहीं और जा ही नहीं रही है। अरे ये लोग सपना देखे हैं। अरे सुनिए, तो विकास है कहाँ, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। विकास बेचारा खो गया है, ढूंढे नहीं मिल रहा है विकास। इतना बेचारा विकास परेशान हो गया है, हर बेचारा विकास को हर लोग ढूंढ रहे हैं, पर विकास मिल ही नहीं रहा है। कानपुर वाले रोड पे अबे कानपुर वाले रोड पे जो है विकास, देखिए जरा सा जो है उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी थी, दिखाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे, तो वो बेचारा वहाँ पे देखा तो विकास तो मरे पड़े थे। अरे कह रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे ऐसा बना दिए कि आधे घंटे में तो हमारे आगरा एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, पानी का गिलास आज भी रख दीजिए, हिल के दिखा दे तो बता दीजिएगा। वहाँ तो इंसान छोड़ दीजिए, इंसान तो छोड़ दे, गाड़ियाँ ही पलट जाएंगी। अभी पहले विकास दुबे की पलटती थी, अब तो हम सबकी पलट जाएंगी। अब किस किस ब्राह्मण की गाड़ी पलट जाए ये भी तो नहीं पता है। विकास नहीं हुआ इस सरकार। अरे
हम बता तो रहे हैं, और कैसे कहे कि विकास बेचारा ढूंढे नहीं मिल रहा है, हम कैसे कहे। हम तो रोज ही ढूंढते हैं विकास, दिन रात ढूंढते। जब भी अभी कानपुर गए थे तो भी देखा था विकास मरे पड़े बेचारे। हमने सोचा कि लाओ तनिक देख लें कैसे हैं, लेकिन वो देखने लायक नहीं थे, ऐसे थे विकास। अच्छा। हाँ। बाकी ये कह रहे हैं कि पहले जब सपा की सरकार थी तो वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया ऐसे कुछ चलता था। हाँ। आप कह रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है। अरे तो देखिए समाजवादी पार्टी में, देखिए हम लोग समाजवादी निर्भीक लोग हैं, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। माफिया भी है, ब्राह्मण भी है, सबका स्वागत है। मतलब माफिया- हम लोग नहीं, हम लोग सब है, हम लोग सब हैं। सरकार बनाएंगे, देश को तुम मोदी जैसे इंसान से निजात दिलाना है और अपनी जनता को राहत दिलाना। हमारे लिए, जनता के लिए अगर माफिया बनना पड़ा तो माफिया भी बनेंगे, गुंडा भी बनेंगे, ठीक है ना। हम जो है क्या कहते हैं, अगर हमारी जनता अगर दुखी है, हमारे सरकार, इस सरकार से हमारी जनता दुखी है, हमारे बच्चे दुखी हैं। बच्चों का मित्र अभी आपने देख लिया काकरोच पार्टी के संग क्या हुआ है ना, प्रोटेस्ट। उनको प्रोटेस्ट पे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि युवा है ना, तो लाठी डंडे, लड़कियों के बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो फिर इसके लिए तो जब तुम गुंडा बने हो, तुम्हारी पुलिस गुंडा बनी है, तुम्हारे जो है तुम्हारे सारे गुंडे, अमित शाह जी क्या है ये बताइए, योगी जी क्या है जरा बताइए, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर। अब जो एक वॉशिंग मशीन मोदी सरकार में है, जो जाता है वो गंगा जी में काशी में धुल करके निकल आता है। तो ऐसा है, जनता बहुत समझदार है, बहुत है। अब की जनता ने अपने मकान खोए, अपने बच्चे खोए, अपने बेटे खोए हैं। और ब्राह्मण समाज में सबसे ज्यादा रोष है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के साथ में अन्याय हुआ है। तो बेवकूफ बनाने की आप मोदी जी की इतनी बुराइयां कर रही हैं और बिहार पटना में उनकी मंदिर बन रही है उनके नाम से, भगवान श्री नरेंद्र मोदी के नाम से किन्नर समाज ने स्थापना करने का सोचा है। देखिए किन्नर समाज की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, पूजा करती हूँ कि किन्नर समाज हमारे लिए पूजनीय है। किन्नर समाज हमारे लिए पूजनीय है, हम उनकी निंदा नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी का भव्य मंदिर बन रहा है, सोने की मूर्ति रखी जाएगी, तो ये सोना गया कहाँ? ये सोना इसीलिए सबकी महिलाओं के जेवर से निकाल करके सोने की मूर्ति बननी थी, ये वहां गया। तो हमको ये बताएं आप कि वो जो महिलाओं से अभी कहा गया कि सोना ना खरीदें, ठीक, सोना महंगा हो गया, अयोध्या में इतना बड़ी चोरी हो गई, लुटिया तक वहाँ बची नहीं। अब बेचारे जो हैं, हम तो साहब कहते हैं लुटिया भी नहीं बची है, तांबे की लुटिया भी नहीं बची होगी। हाँ, काक भुसुंडी गायब हो गए साहब। ये जो दिखा रहे 1-1 ग्राम गोल्ड में हमको पूरा बहू का जेवर बनवा के अभी तुमको दिखा दे, 10 तोले का अपने संदिग्ध खुश कर दें, समझे। 1 ग्राम गोल्ड में काक भुसुंडी खूब बढ़िया बन जाएंगे, है चांदी के काक भुसुंडी और सोने का रामायण ये सब ना बनाए, 1 ग्राम गोल्ड में रातों रात बन जाएगा। ये है मोदी जी, ये बेवकूफ बना रहे, समझे। और ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये बताओ हमारे सरकार में हमारे अखिलेश भैया के क्या कहते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, एक मूर्ति, एक चित्र कहीं भी कोई दिखा दे कि उन्होंने अपनी मूर्ति लगवाई हो या उनके कार्यकर्ता ने कहीं लगवाई हो उनकी मूर्ति अखिलेश यादव की। इंसान का मंदिर कैसे बन सकता है? उन्होंने नेताजी की उनके खत्म होने के बाद में मूर्तियां लगी हैं, वो भी उनके कार्यकर्ताओं ने लगाई है, उनका अनावरण हुआ, ठीक है। मायावती जी के समय पे लगी थी, उन्होंने हाथी और अपना लगवाए थे। लेकिन हमारे अखिलेश भैया ने ना कोई चीज उजाड़ा, ना कोई चीज करा, जो जिसका जो था, जिसने जो काम कर दिया वो हमको क्या करना है, उन्होंने अपना नया किया काम। जनता की दिल लगी, अरे दिल लगी तो जनता की क्या बताएं, उनसे बड़ी तो महबूबा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुई। जनता की महबूबा तो अभी पता चलेगा, तो 2026-27 आने दो। एक बात बताओ, ये जो क्या कहते बैठे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक, ये परमिशन किसने दी मंदिर बनाने की? इनको ये नहीं मालूम था जनता हिसाब मांगेगी सोने का, सोने की इतना सोना आया कहाँ से? ये सोने की जांच कौन करेगा? इस मूर्ति की
इतना ये मूर्ति कम से कम मेरे ख्याल में 5 किलो से कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा किया जाएगा मूर्ति बनवाने के लिए। चंदा इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा भाई 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 भाई, एक बात बताओ, अयोध्या क्या तो हिसाब मांग रहे हैं, वो रसीदें मांग रहे हैं। वो अयोध्या में तो रसीदें मांग रहे हैं, जिसने चंदा दिया लाए देखें कितना चंदा की रसीदें हैं, लाए विपक्ष के पास रसीदें दें, यहाँ के विपक्ष इकट्ठा करेगा चंदा। ये सतीश महाना ने भी, ओम बिरला ने भी कहा था जब देखिए सदन में। सतीश महाना को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भाजपा का एजेंट है। अच्छा, हाँ, वो तो वो बना क्यों है, उसने कहा तो मैंने तुरंत अभी उसने डाला था कि क्या कहते हैं मुझे अब इस्तीफा में संन्यास ले। हमने कहा इससे अच्छा बेहतर कोई नहीं है, उसके दिन विधानसभा के दिन बहुत जाएंगे अगर ये हट जाए तो। पर उन्होंने तो सदन में कहा ही था ओम बिरला ने कि अगर आप लोगों ने चंदा दिया तो उसकी रसीद दीजिए, उतना हम रिकवरी करवा के हम आपको। क्या रसीद दे, जो चंदा आपने दिया वहाँ पे। अरे वो रिकवरी तो अब बहुत चीजों की करा रहे हैं, किस किस चीज की रिकवरी करा देंगे, किस चीज की वो जो है रिकवरी कराएंगे, हमको ये बताएं आप। मतलब आप लोग ये सरकार से खुश नहीं है, कोई इनका कुछ काम अरे है? सरकार से तो हम लोग बहुत खुश हैं, अब की सरकार से इतना खुश हैं कि अब की इनकी ऐसा जो है विदाई करेंगे, बताया ना कि इनका इतना भव्य श्राद्ध करेंगे कि मारे खुशी के जो है अब की ब्राह्मण बनिया सब मिल के देखिएगा, बनिया का चंदा आएगा इनका श्राद्ध करने में। अब की से बनिया देगा चंदा, उसकी रसीदें मांगे कि श्राद्ध की रसीदें हमसे मांगे, हम देंगे।